9 का 4 जो हम लोग चैप्टर में कुछ सवाल बनाए थे, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, और आज हम लोग पढ़ेंगे 4 नंबर। ठीक है। 4 नंबर में लिखा हुआ है कि सरल समीका x प्लस ए और इंटू एक्स प्लस बी बराबर एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी प्लस एक्स प्लस ए बी का उपयोग कर निम्नलिखित का गुणनखंड एवं मान ज्ञात करना। उसी पर आज हम लोग सवाल को हल करेंगे। देखते हैं ब्लैक बोर्ड पर। देखिए 9 का 4 का एक्सरसाइज जो है उस पर हम लोग 4 नंबर का जो हल करना है, गुणनखंड करना है, उसमें हम लोग जो सूत्र है वह x प्लस ए और x प्लस बी के सूत्र पर हल करेंगे हम लोग। तो x प्लस ए और x प्लस बी का सूत्र होता है एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। इसी सूत्र पर जो है हम लोग जो है 4 नंबर का सवाल को हल करेंगे और मान ज्ञात करेंगे, गुणनखंड भी ज्ञात करेंगे। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। देखिए आपका ए नंबर सवाल है x प्लस 3y और दूसरे क्वेश्चन में x प्लस 5y। ठीक है, तो यहाँ देखिए पहले सूत्र में क्या है कि हमारा दो कोष्ठ है, दो कोष्ठ में पहला जो पद है वह एक जैसा है और दूसरा पद जो है वह अलग अलग है। तब हम लोग इस तरह का सूत्र का प्रयोग करेंगे। ठीक है, जहाँ ए लिखना है वहाँ ए। अब उसमें देखिए अब आपका x की जगह पे x ही है और a की जगह पे a है 3y और b की जगह पे 5y। तो हम लोग सूत्र के अनुसार ही a की जगह पे 3y और b की जगह पे 5y को लिखेंगे। चलिए सूत्र के अनुसार से सूत्र को देखते हैं। आप सिर्फ सूत्र को देखिए, सूत्र पर जो लिखा हुआ है वही चीज़ लिखना है। ठीक है ना। यहाँ एक्स स्क्वायर तो एक्स की जगह पे आपका एक्स है तो एक्स स्क्वायर प्लस कोष्ठ है तो कोष्ठ। अब ए की जगह ए है, ए की जगह पे 3y है प्लस बी की जगह पे क्या है 5y है इंटू एक्स, एक्स की जगह पे एक्स है तो एक्स लिखेंगे प्लस ए बी मतलब गुना में रहता है तो 3y गुना 5y। चलिए अब हम इसको तोड़ेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ देखिए 3 और 5 को जोड़ देंगे तो 8y इंटू एक्स प्लस, अब यहाँ गुना करेंगे तो 5 तिहाई 15 और वाई तो वाई स्क्वायर। ठीक है, अब आइए इसको भी तोड़ देते हैं। एक्स स्क्वायर, अब इसको हम लोग गुना करेंगे तो प्लस और 8 एक्स वाई में गुना करेंगे तो 8 एक्स वाई प्लस 15 वाई स्क्वायर। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, सूत्र याद रखिए, सूत्र पर आप लोग बैठाते रहिए, आपका सवाल ऑटोमेटिक बन जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलो नोट कीजिए। अब देखिए बी नंबर सवाल है 3x प्लस 7 3x प्लस 5। पहला पद देखिए दोनों एक जैसा है और दूसरा पद जो है अलग अलग है। तो आपको एक्स स्क्वायर लिखना है तो एक्स के जगह पे यहाँ पे 3y है तो बस उसको कोष्ठ में लिखिएगा। ठीक है ना, दो पद हो गया ना, तो 3x और उसका स्क्वायर कीजिएगा कोष्ठ में डाल करके, नहीं तो अगर खाली 3x स्क्वायर लिखिएगा तो गलत हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद है प्लस ए प्लस बी, तो ए की जगह पे आपका 7 है और बी की जगह पे आपका 5 है। उसमें फिर उसके बाद सूत्र है एक्स, तो एक्स की जगह पे 3x है तो 3x लिखेंगे प्लस ए बी, तो ए की जगह पे 7 है गुने बी की जगह पे 5 है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 3 का स्क्वायर तोड़ेंगे इसको तो 3 का स्क्वायर 3 तरीके 9 एक्स स्क्वायर प्लस, अब देखिए 7 और 2 कितना होता है, 7 और 5 कितना होता है, 7 5 12, 12 में आप 3 का भी गुना, चूँकि गुना होता है तो 7 और 5 जोड़ दिए और उसके बाद पहले कोष का काम करेंगे, कोष का काम करने के बाद ही काम करते हैं बाहर। तो 7 और 5 को जोड़ दिए तो 7 5 12, 12 में 3 का गुना करेंगे तो 12 तिहाई 36 और एक्स तो एक्स प्लस 7 5 35, 7 और 5 में गुना करेंगे तो 35। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, नोट कीजिए।
अब देखिए सी नंबर सवाल जो है x माइनस 5 और x प्लस 4, पहला पद एक जैसा, दूसरा पद जो है अलग अलग है। तो आप एक में माइनस है, एक में प्लस में, तो इसका कोई सूत्र नहीं होता अलग से। इसी सूत्र पर जो है हम लोग बैठाते हैं और काम करते हैं। तो आपको तो मैंने प्लस का सूत्र बताया, माइनस का सूत्र तो नहीं बताया है। तो माइनस का सूत्र अगर नहीं बताया है तो आप एक काम करेंगे, आप जो है इसको जो है माइनस को प्लस कर लेंगे। कैसे करेंगे देखिए, x प्लस, और ये जो -5 है ना, इसको आप कोष्ठ में डाल दीजिए, मझला कोष्ठ बंद, और यहाँ x प्लस 4 रहने दीजिए। अब देखिए कहने का मतलब है कि मेरा पहला पद एक जैसा हो गया, दूसरा पद b का जो, जैसे a की जगह पे हम लोग -5 लिखेंगे और b की जगह पे 4 लिखना है। तो अब जहाँ a लिखना होगा वहाँ -5 लिखिएगा, सिर्फ 5 लिखने से काम नहीं चलेगा। अब देखिए हमारा सूत्र जो है प्लस में था तो प्लस में मैंने कर दिया। अगर आप इसको तोड़ते भी हैं तो प्लस और माइनस क्या होता है, गुना करेंगे तो माइनस ही होगा। तो हमने भी माइनस लिखा, लेकिन सूत्र में तोड़ने के लिए मैंने ऐसा कर दिया। क्लियर? तो फिर अब आगे हम लोग काम करेंगे। तो चलिए सूत्र है एक्स स्क्वायर प्लस कोष्ठ में आपका ए की जगह पे आपका -5 है, प्लस बी की जगह पे 4 है, इंटू एक्स तो एक्स की जगह पे आपका x है, प्लस ए बी, तो ए की जगह पे -5 है, माइनस इसलिए कोष्ठ में लिखिएगा, अगर माइनस नहीं रहता तो ऐसे भी लिख सकते हैं, गुने बी की जगह पे 4 है। चलिए अब इसको तोड़ेंगे तो एक्स स्क्वायर, इसमें हम लोग इसको तोड़ेंगे तो -5 प्लस 4 एक्स, और यहाँ से यहाँ तक गुना करेंगे तो यहाँ प्लस और माइनस को गुना हो तो माइनस होगा, 5 चौके 20। पहले चिन्ह का गुना करेंगे फिर अंक का गुना करेंगे। क्लियर? कभी भी गुना जब करते हैं तो पहले सबसे पहले हम चिन्ह ही का गुना करते हैं, माइनस और प्लस का गुना पहले भी बता चुके हैं आपको। तो प्लस और माइनस का गुना करेंगे तो माइनस होगा। अब इसको आइए आगे, एक्स स्क्वायर, अब यहाँ -4 है और यहाँ पे -5 है और यहाँ पे +4 है, तो इसको हम जोड़ घटाव करेंगे तो आपका ये -1 बचेगा, -20। अब देखिए आगे बढ़िए, एक्स स्क्वायर, अब इसको गुना करेंगे यहाँ से यहाँ तक, तो प्लस और माइनस क्या होगा, -1 में 1 से गुना करेंगे तो 1 से होगा, और -20। ये आपका आंसर हो गया। नोट कीजिए। डी नंबर सवाल देखिए, 2x - 7 2x - 9। अब यहाँ दोनों ही कोष्ठों में माइनस का चिन्ह दे दिया गया, तो आपको और समस्या हो जाएगी। जी नहीं, कोई समस्या नहीं है, आप अपने से प्लस कर दीजिए। ठीक है, पहले के जैसा, जैसे आपसे पहले किए थे, 2x प्लस, और इस माइनस को -7 जो है इसको कोष्ठ में डाल दीजिए, फिर इसको भी 2x प्लस और -9 को आप कोष्ठ में डाल दीजिए। अब आपको a के जगह पे इतना लिखना है और b के जगह पे -9 लिखना है। ठीक है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। सूत्र है हमारे एक्स स्क्वायर, तो x के जगह पे 2x है, तो 2x दो गो पद है, उसको कोष्ठ में स्क्वायर मारिए, प्लस ab। तो अब थोड़ा सा मझला कोष्ठ, चूँकि हमको इसको रखना है, a के जगह पे -7 है, प्लस b के जगह पे -9, प्लस ए बी, ए की जगह पे -7 है और बी की जगह पे -9 है। चलिए अब आगे काम करेंगे। तो 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4, एक्स स्क्वायर प्लस, अब यहाँ कोष्ठ को तोड़ ले पहले, -7 प्लस -9, और यहाँ पे देखिए मेरा भूल गए हम, यहाँ पे आपका सॉरी गलती हो गया, 2x रहेगा, x यहाँ पे x है ना, तो यहाँ पे x आपका रहेगा, तो x के जगह पे 2x है तो 2x ही लिखेंगे। चलिए आइए, और यहाँ पे 2x प्लस कैसे, प्लस नहीं होगा, अब देखिए प्लस ही होगा। अब यहाँ से यहाँ तक जो है गुना है, तो सबसे पहले प्लस माइनस, और माइनस में माइनस से गुना करेंगे तो प्लस। वैसे भी माइनस का चिन्ह 2 ठो है, तो आंसर जब माइनस का चिन्ह जब देखिएगा जोड़ा होगा, 2 होगा, 4 होगा, 6 हो, तो हमेशा प्लस में आता है। तो चलिए यहाँ पे आपका आया प्लस, और 9 सत्ते 63। चलिए आप आगे फिर 4x स्क्वायर। अब यहाँ देखिए
प्लस आप यहाँ भी अपने से भी आंसर डाल सकते हैं, लेकिन खैर एक लाइन बढ़ा देते हैं। -7 और -9 कितना होता है? -16। 2x + 63 4x²। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक आपका गुना करेंगे तो प्लस माइनस माइनस, और 16 दूनी 32, x + 63, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, कहीं दिक्कत हो तो प्लीज़ आप लोग कमेंट्स करें, आप लोगों को फिर से बताया जाएगा, फिर से वीडियो बना दिया जाएगा, फिर से समझा दी जाएगी, नहीं समझ में आया तो। ठीक है, चलिए नोट कीजिए। अब देखिए ई नंबर क्वेश्चन है 52 × 53। ये तीसरा क्लास का या चौथा क्लास का बच्चा को दीजिएगा तो हंस खेल के बनाएगा। आप लोग भी देखिएगा 52 में 53 के गुना पर कर दे भाई, तो 52 में हम लोग 53 का गुना करेंगे। ठीक है ना, सोचिएगा ऐसे आराम से। तो 3 दूनी 6 और 3 × 5 = 15, 5 दूनी 10 हासिल 1, 5 × 5 = 25, 1 26। जोड़ेंगे इसको 6 5 7 2, तो गुना करके सर मेरा तो आंसर आ गया, हम लोग बहुत खुश हो गए। लेकिन नहीं, ये तीसरा क्लास का और चौथा क्लास का जो बच्चा लोग है उन लोग को भी इस तरह का गुना कर देंगे तो आराम से लोग गुना करेंगे। आप लोग 8 क्लास के बच्चे हैं, पहले ही क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि आपको जो है सरल समीकरण का प्रयोग करना है, यानी कि सूत्र का प्रयोग करना है। ठीक है, तो सूत्र का प्रयोग करना, तो सूत्र हमारे पास ये है, और भी सूत्र है a + b का होल स्क्वायर, a - b का होल स्क्वायर, a² - b², जो जहाँ पे जब आता है जो चीज़ उस सूत्र का हम लोग प्रयोग करते हैं। तो अभी जो है इस 4 नंबर सवाल में तो आपको बता ही दिया गया है कि आपको x + a और x + b का ही सूत्र का प्रयोग करना है। तो चलिए हमको सूत्र का प्रयोग करेंगे, तो ऐसा कुछ करें कि मेरे इस तरह का कुछ स्ट्रक्चर मेरा बने। तो सबसे पहले हम लोग पिछले वीडियो में बनाए थे कि पहला अंक जो है 52 × 53 है, तो 52 को तोड़िए 2 भाग में। पहला अंक तोड़िए ऐसा कि पहला वाला 0 हो और दूसरा कुछ भी हो। फिर दूसरे को भी ऐसा कीजिए कि पहला वाला संख्या जो 0 0 हो, जैसे 10 20 30 40 50 ऐसा कुछ हो, और तीसरा जो भी हो। और ये भी ध्यान रहे कि जो दोनों को तोड़ेंगे हम लोग, तो दोनों का पहला अंक जो है समान होना चाहिए। तो चलिए इसको हम लोग 50 + 2 लिख सकते हैं। 50 में 2 जोड़ेंगे तो 52 गुने, इसको हम लोग 50 + 3 लिख सकते हैं ना। चलिए ठीक है, बढ़िया। अब देखिए मैंने इसलिए इसे लिखा है कि इसका पहला पद देखिए एक जैसा हो गया कि नहीं, देखिए सूत्र के जैसा एक जैसा है कि नहीं। दूसरा पद कुछ भी हो कोई दिक्कत नहीं, हम मेरा सूत्र पर टैली कर गया। अब आइए, जैसे ये वाला सूत्र है उसी के अनुसार से हम लोग इसको तोड़ेंगे। तो x है तो x पहला x², तो x की जगह पे यहाँ पे 50 है तो 50 का स्क्वायर, प्लस ab a की जगह पे 2 है, प्लस b की जगह पे 3 है, इंटू x है। तो x की जगह पे 50, पिछले साल में हम लोग भूल गए थे, छूट गया था। अब a गुने b, तो a की जगह पे 2 है, गुने b की जगह पे 3 है। अब आइए 50 का स्क्वायर, तो अंक का स्क्वायर तो हम लोग बताए हैं। आप 50 का स्क्वायर तो 5 में 5 का गुना कर दिए, 2 0 बैठा दीजिए, तो 5 × 5 = 25 और 2 0, प्लस 3 और 2 5, 5 में 5 का गुना करेंगे तो 25 और 0, यहाँ पे 3 दूनी 6। अब इसको जोड़ देना है, इकाई दहाई सकरा का आराम होता है। 6 दहाई में 5, सकरा में 2 और 5 7, और ये 2। देखिए मेरा यही वाला आंसर आया कि नहीं, तो आंसर हो गया। तो ये जो काम है तीसरे चौथे क्लास के बच्चे के लिए है, और आपको जो है इस सूत्र का प्रयोग करते हुए इसका आंसर आपको लाना है, बनाना है, इसको हल करना है। ठीक है, आप लोग बड़े हो गए हैं, 8 क्लास के बच्चे हैं, पढ़ रहे हैं, तो दिमाग का और गुणनखंड का प्रयोग करके इसको बनाना है। ठीक है, चलिए नोट कीजिए। अब देखिए दशमलव, एफ नंबर जो सवाल है दशमलव का है, एफ नंबर 3.1 गुने 3.2। आप लोग दशमलव देख करके तो पूरा ही डर जाते हैं, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। मतलब 3.1 है तो समझिए कि 3 रुपया + 10 पैसा, 10 पैसा को रुपये में चेंज करें तो 0.1 ही होता है, और 3.20 है तो 3 रुपये 20 पैसा हुआ। तो 3 रुपये दोनों में अलग कर दीजिए,
जैसे 3 और जोड़ 0.1, तो 0.1 लिखने में थोड़ा सा ठीक नहीं लगता है, इसके पहले आप 0 बैठा दीजिए, हो गया। इसको भी उसी तरह से 3 जोड़ 0.2। तो अब देखिए पहला पद मेरा एक जैसा हो गया, दूसरा मेरा कुछ भी हो उसको कोई दिक्कत नहीं है, माने ये वाला a की जगह हो गया, ये वाला b की जगह, x की जगह पे हमारा 3 हो गया। तो चलिए सूत्र है हमारा x स्क्वायर, तो x की जगह पे 3 है तो 3 का स्क्वायर प्लस ab, a की जगह पे 0.1 और b की जगह पे 0.2 गुना x, x की जगह पे 3 है तो 3 लिखेंगे प्लस 1, 0.1 गुना 0. कितना है जी 2, ठीक है। अब इसको हल करेंगे तो 3 का स्क्वायर 9 होता है प्लस, अब देखिए 0.1 को और 0.2 को जोड़िएगा तो 0.3 होगा, और उसमें आप 3 का गुना करेंगे। अभी यहाँ पे आइए, जोड़ इसमें गुना करेंगे तो 2 में 1 का गुना करेंगे तो क्या होगा 2 ही होगा, लेकिन दशमलव के बाद कितना अंक है, ज़्यादातर बच्चे यही गलती करते हैं, सर जी 2 लिख देनी है जाए आंसर बैठा देनी, दशमलव बैठा देने के सर जी जाए आंसर बैठे जाए ना, ऐसा नहीं होता है। आप देखिए यहाँ पे अंक का तो गुना कर दिए, बढ़िया बात है, लेकिन दशमलव के बाद यहाँ 1 अंक है और यहाँ 1 अंक है, तो दशमलव के बाद टोटल कितना अंक हुआ 2 अंक। तो आप लास्ट से देखिए 2 अंक, तो यहाँ 1 अंक हुआ, दूसरा अंक नहीं है, तो वो से यहाँ 0 बैठाना पड़ेगा तब दशमलव दीजिएगा, नहीं तो इससे गलती हो जाएगा। और उसके बाद एक तो 0 आप ऐसे ही बैठा सकते हैं, देखने में थोड़ा सा अच्छा लगता है। अरे कहने का मतलब है कि जूता पहनते हैं आप लोग, पैंट शर्ट पहनते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब जूता में थोड़ा सा मोजा पहन लें तो थोड़ा सा बढ़िया लगेगा हम लोग को, तो वही है मोजा, थोड़ा सा 0 लगा दीजिए, मोजा हो गया आपका, देखने में अच्छा लगेगा। अब आइए फिर 9 इसमें गुना करेंगे तो 3 में 3 का गुना करेंगे तो 9, दशमलव के बाद 1 अंक तो 1 अंक बैठा दीजिए और जोड़ 0.02। अब इसी को जोड़ देना है, तो वो दशमलव का जोड़ में बड़ा समस्या है, इसमें दशमलव नहीं है, इसमें दशमलव है, इसमें है। तो आप देखिए हम पहले ही बताएं कि जिसमें दशमलव नहीं रहता है समझिए उसमें लास्ट में रहता है, इसमें 0.9, इसमें 0.02, ऐसे करके हम लोग जोड़ते हैं, तो 2, 9, 0.9 ऐसे। तो आप अंदाज से भी जोड़ सकते हैं अगर जोड़ने आता है तो, जैसे इकाई माने ये 0 के बाद उधर ये है 2 अंक है, तो दूसरा का अंक में क्या है 2 है, पहले का अंक में क्या है 9 है, और फिर दशमलव की जगह पर दशमलव, फिर यहाँ पे इकाई अंक में आपका 9 है, तो आपका ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर थोड़ा सा दिक्कत हो दशमलव वाला तो आप रफ हल्का सा कर सकते हैं, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा हो, आप लोग को वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने दोस्तों को भी, ताकि वो लोग समझ सके, बना सकें। और कुछ गलती हो, कुछ सुझाव हो तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्लीज़ कमेंट्स में बोलें, उसमें सुधार की जाएगी। समय का अभाव रहता है इसलिए ज़्यादा वीडियो हम लोग अपलोड नहीं कर पाते हैं, बहुत सारा काम रहता है। चलिए धन्यवाद, इसको आप लोग नोट कर लीजिए, अगर कोई दिक्कत हो तो सुझाव जरूर दें प्लीज़।